और उसके एकदम से बाद ही गोकू कहता है कि अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो उससे फाइट कर रहा था लेकिन फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, तो उसने शायद मेरे को इधर डाल दिया और अब मेरे को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके हाथ और पैर उससे हिल नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो रेड कलर की एनर्जी से बंधे होते हैं। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि अरे नहीं, मैं तो अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, लगता है उसने मेरे को यहाँ पर बांध के रखा है और ये वैसे रेड कलर की एनर्जी मेरी पावर भी ले रही है। अगर मैं जल्द से जल्द इससे नहीं निकल पाया तो मेरी सारी पावर खत्म हो जाएगी और फिर मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथ और पैर बहुत ही दम से हिलाने लगता है लेकिन फिर भी उसके हाथ और पैर उससे नहीं हिले होते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एमिया SSJ-20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा होता है, लेकिन गोकू कोशिश करता रहता है ताकि उसके हाथ और पैर निकल जाएं, लेकिन उसके बाद भी गोकू अपने हाथ और पैर को नहीं निकाल पा रहा होता है, जिसके बाद गोकू कहता है कि लगता है अब मेरे को अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा जिससे मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे पास उतनी पावर नहीं बची है कि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हूँ, लेकिन अगर मैंने देर कर दी तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो अपनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है MUI SSJ-50। और जैसे ही वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसी वक्त पे सारे यूनिवर्स ब्लास्ट हो गए क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा कि वो यूनिवर्स उसकी पावर को संभाल नहीं पाया और वो खुद ही ब्लास्ट हो गए। लेकिन फिर हम देखते हैं उन छोटे छोटे यूनिवर्स के अंदर से कुछ पावर निकल ली होती है जिसको गोकू अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर गोकू खुद ब खुद बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेजिटा, बारडॉग और ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन बॉल को खींच के ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। और वो तीनों के तीन बहुत ज्यादा थके होते हैं क्योंकि उन तीनों ने ज़ाइरो से अभी अभी फाइट करी थी, तो वो बहुत ज्यादा थके होते हैं और वो थके थके उस सुपर ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस की तरफ खींच के ले ही आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ज़ेनो खड़ा होता है और वो ज़ेनो जैसे ही बारडॉग, ब्रोली और वेजिटा को देखता है तो वो सीधे ही वेजिटा, बारडॉग, ब्रोली के पास चले जाता है और फिर उन तीनों की हालत को देखकर कहता है कि उन तीनों की हालत ऐसी किसने कर दी। और फिर वेजिटा सारी बातें ज़ेनो को बता देता है कि कैसे वो ज़ाइरो से लड़ रहे थे और ज़ाइरो ने कैसे पेला था। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि तो वो क्या भाग गया। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, मेरे को इसके बारे में तो नहीं पता लेकिन वो हमारे ऊपर एनर्जी बॉल फेंक के भाग ही गया था, लेकिन वैसे ये ज़ेनो पैलेस में इतनी तहस महस कैसे हो गई है। और फिर ज़ेनो सारी बातें वेजिटा, ब्रोली, बारडॉग को बता देता है कि कैसे वहाँ पर एक बीइंग आया था जो कि उससे गॉड रिंग छीनने के लिए आया था लेकिन ज़ेनो ने उसे हरा दिया। और फिर वेजिटा कहता है कि मेरे को तो लगता है कि वो शायद ज़ाइरो ही होगा क्योंकि मेरे को अब ज़ाइरो की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही और जैसे ही वो भागा था तो वो ज़ेनो पैलेस की तरफ ही उसकी एनर्जी आ रही थी, तो शायद वो वही होगा। इस पे ज़ेनो कहता है कि अच्छा तो शायद वो वही होगा। लेकिन फिर ब्रोली कहता है कि लेकिन ग्रैंड ज़ेनो आपने उसे इतने आराम से कैसे हरा दिया, उसने तो हम तीनों को बहुत ही खतरनाक तरीके से पेल दिया था। और फिर ज़ेनो बताता है कि उसने उस टाइम गॉड रिंग पहन ली थी जिस वजह से उसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। फिर उसके बाद ज़ेनो उन तीनों को हील कर देता है ताकि वो सुपर सेन 20 में जाके जल्दी से जल्दी उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेके आ जाए। जिसके एकदम से बाद ज़ेनो उन तीनों से सवाल पूछता है कि आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स में ये क्रैक कैसे आ रखे हैं। इस पे वेजिटा कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता ग्रैंड ज़ेनो, मैं भी इनको देख के पहले शॉक हो गया था लेकिन सभी ड्रैगन बॉल्स में ऐसा आ रखा है। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ वेजिटा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल्स बची हैं, उन्हें भी जल्दी से तुम तीनों ढूंढ के ले आओ। और फिर बारडॉग कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, अब हम जल्दी से लेके आते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग तीनों ही दोबारा से सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो तीनों ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के ले आए। लेकिन फिर ऐसे ही कुछ 3-4 घंटे बीत जाते हैं। फिर हमें वही काला कलर का इंसान दिखाया जाता है जो कि गोकू के सामने उस टाइम खड़ा था और फिर वो कहता है कि अरे नहीं, उनने ज़ाइरो को खत्म कर दिया। वैसे तो ज़ाइरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वो आराम से ज़ेनो को हरा देता, लेकिन ज़ेनो ने उस टाइम गॉड रिंग पहन ली इसलिए वो हार गया। लेकिन वो सभी लोग अभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को जमा कर रहे हैं, उन सबको हमें रोकना पड़ेगा वरना वो पता नहीं कैसी विश मांग लेंगे। मुझे उनकी एक ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय करवाना पड़ेगा तभी वो विश नहीं मांग पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर वो किसी दूसरे बीइंग को आवाज लगाता है, जिसके बाद उसके पास एक बीइंग आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें बस एक ड्रैगन बॉल को ढूंढना है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर तुम्हें कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं मिली तो तुम्हें सीधे ज़ेनो पैलेस में जाना है और वहाँ पर बहुत ही समझदारी से उनकी एक ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देना है। वैसे भी उनके ड्रैगन बॉल्स में क्रैक तो आ ही रखा है और मैं ये समझदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़ेनो के पास गॉड रिंग है। तुम तो उन सबको हरा दोगे लेकिन तुम ज़ेनो को नहीं हरा पाओगे क्योंकि उसके पास गॉड रिंग है और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे दोस्त ज़ाइरो के साथ क्या हुआ है। ज़ेनो ने उसे जान से मार दिया, तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा समझदारी से करना होगा। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कहता है कि ठीक है
टाइम मैं इनको बहुत ही अच्छे से करूंगा, इसकी खबर किसी को भी पता नहीं लगेगी। और फिर उनका लीडर कहता है कि ठीक है, फिर तुम जल्दी से जाओ और जाके ये ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय करके आओ। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग सीधे ही बाहर चले जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर पाए। और फिर हमें उस चेम्बर में गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है और फिर उसे होश आ जाता है। और फिर गोकू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरी सारी पावर रिस्टोर हो गई है। और फिर वो अपने अगल बगल देखता है तो उसके वहां से जो यूनिवर्स से पावर ले रहे थे वो सभी फूट गए होते हैं, यानी कि वहां से खत्म हो गए होते हैं। और फिर गोकू अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो जब मैं अपनी MUI SSG 50 में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँगा तो मेरी पावर की वजह से ये सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। और वैसे भी मेरे को मेरी पावर बहुत ज्यादा बड़ी हुई लग रही है, जो मैं नॉर्मली रहता था वैसे उससे ज्यादा, लेकिन अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर गोकू अपने इधर उधर जाके देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। वो पूरा चेम्बर बिल्कुल व्हाइट होता है, ना ही वहाँ पर कुछ होता है। गोकू उड़ के भी जाता है ताकि उसे कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो बाहर निकल पाए, लेकिन उसे वैसा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है और फिर वो वहीं पर देखता रह जाता है। गोकू बहुत ज्यादा ट्राई करता है उस चेम्बर के अंदर से निकलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है और वो वहीं पर फंसा रह जाता है। और फिर गोकू कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। और फिर हमें ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा, बारडॉक और ज़ेनो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं ज़ेनो उन दोनों से कहता है कि जाओ जाके तुम ब्रोली के पास जाओ, क्योंकि बस अब हमें एक लास्ट ड्रैगन बॉल चाहिए, इसके बाद हम विश मांग सकते हैं। तो तुम जल्दी से जाके ब्रोली के पास जाके उसकी मदद करो। और हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉक दोनों ही चले जाते हैं ताकि वो ब्रोली के पास जाके ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। और हम देखते हैं ज़ेनो पैलेस में पूरी की पूरी 6 ड्रैगन बॉल होती हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो कि ड्रैगन बॉल को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक ड्रैगन बॉल नहीं मिली होती है। लेकिन फिर उसी वक्त पे वेजिटा और बारडॉक भी ब्रोली के पास पहुंच जाते हैं। और फिर वेजिटा ब्रोली से कहता है कि क्या हुआ ब्रोली, तुम्हें अभी तक वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली। और फिर ब्रोली कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे को वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली। फिर इस पे बारडॉक कहता है कि तो चलो हम तीनों मिलके ही उस ड्रैगन बॉल को ढूंढते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, बारडॉक और ब्रोली तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढ पाए। और फिर उसी की थोड़ी देर बाद वेजिटा को वो ड्रैगन बॉल मिल जाती है और वो ब्रोली और बारडॉक को सिग्नल भेज देता है ताकि उन्हें पता लग जाए कि वेजिटा को ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा उस ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर बारडॉक और ब्रोली भी आ जाते हैं ताकि वो तीनों उसको एक साथ ले जा ले, जिससे उन तीनों को टाइम बच जाएगा। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद ही वो तीनों ज़ेनो पैलेस पहुंच जाते हैं अपनी लास्ट सुपर ड्रैगन बॉल लेकर, जिसके तुरंत बाद ही वो तीनों ज़ेनो के पास चले जाते हैं। और फिर वेजिटा ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, हमने सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लिया है, अब हमें बस विश मांगनी है। और फिर ज़ेनो कहता है कि तो चलो फिर मैं गोकू को जिंदा करने के लिए विश मांग देता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप कैकरॉट को जिंदा करने की विश मांग लो। और फिर बारडॉक कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप कैकरॉट को जिंदा करवा दो। बाद हम देखते हैं ग्रैंड ज़ेनो को जो कि सीधे ही सुपर शेनडॉन को समन कर देता है और उसी की थोड़ी देर बाद वो सुपर शेनडॉन से विश मांगता है कि वो गोकू को जिंदा कर दे। लेकिन फिर सुपर शेनडॉन ज़ेनो को बताता है कि गोकू तो पहले से ही जिंदा है, तो वो उसकी विश को पूरा नहीं कर सकता है। और फिर ज़ेनो शॉक होते हुए वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक से कहता है कि अभी अभी सुपर शेनडॉन ने ये कहा है कि गोकू पहले से ही जिंदा है। और ये चीज सुन के वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक तीनों ही शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो ग्रैंड ज़ेनो अब हम क्या करें, अगर कैकरॉट जिंदा है तो वो यहाँ पर आ ही जाएगा, तो अब हमारी तो विश ऐसे वेस्ट चल जाएगी। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि तो वेजिटा क्या हम क्या करें। और फिर बारडॉक कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम क्यों ना पूरे यूनिवर्स को दोबारा से जिंदा करवा दें। और इस पे ज़ेनो कहता है कि बारडॉक, तुम्हारा ये प्लान तो सही है, लेकिन अगर दोबारा से हमारी लड़ाई हुई तो पूरा यूनिवर्स दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि गोकू और उसकी लड़ाई में पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था और अभी तक वो वहाँ पर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, तो वो पूरा मल्टीवर्स दोबारा से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस पे बारडॉक कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप सही कह रहे हो, तो हमें कुछ दूसरी चीज मांगनी चाहिए। और फिर ब्रोली कहता है कि तो ग्रैंड ज़ेनो, क्यों ना हम यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दें। इस पे ज़ेनो कहता है कि हाँ ब्रोली, तुम ये तो आइडिया सही दे रहे हो, हम यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा देते हैं, इससे हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि गोकू भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर हम पे गोकू होगा तो हम उस विलन को भी हरा सकते हैं। फिर वेजिटा कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, आप इधर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दो। और फिर ज़ेनो कहता है कि ठीक है वेजिटा और ब्रोली और बारडॉक, मैं अब यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवाने की विश मांगता हूँ। और फिर ज़ेनो सीधे ही सुपर शेनडॉन से विश मांगता है कि वो यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दे। और फिर हम देखते हैं सुपर शेनडॉन कहता है कि तुम्हारी विश कंप्लीट हुई। और जैसे ही वो विश कंप्लीट होती है तो उसी टाइम पर गोकू
वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुपर ड्रैगन बॉल्स में और भी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स बिल्कुल टूट ही जाएंगी, जिसके बाद हम देखते हैं वो सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि जेनो पैलेस में आके बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो गोकू कहता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया और कैसे आ गया। और फिर गोकू इधर उधर देख ही रहा था, लेकिन उसके सामने फिर वेजिटा, ब्रोली, बारडॉग और जेनो आ जाते हैं और गोकू उन सबको देखकर हैरान हो जाता है। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, ब्रोली, वेजिटा और डैड। और उसी के एकदम से बाद जेनो उससे कहता है कि गोकू अभी तक तुम कहाँ पर थे और तुम अगर जिंदा भी थे तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो मेरे को एक पता नहीं कौन सी जगह में ट्रैप करके रखा था, वहाँ पर पूरी जगह पूरी वाइट ही थी और वहाँ से कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वो तो अच्छा है मैं यहाँ पर अपने आप ही टेलीपोर्ट हो गया, वरना मैं वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गया। और फिर जेनो कहता है कि हमने सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग के तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करवाया है। और फिर वो सभी के सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं एक बीइंग को, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। लेकिन जैसे वो जेनो पैलेस के पास आता है तो उसे वहाँ पर दिखता है कि वहाँ पर एक भी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है। वो ऐसे ही देख रहा होता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर जेनो पैलेस में गोकू दिख जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि लगता है मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना मैं तो गया काम से। और फिर वो बीइंग बोलता है कि मेरे को तो लगता है कि जेनो ने ऐसी विश मांगी जिससे वो गोकू इनके पास टेलीपोर्ट हो गया है। मेरे को जल्दी से इसको लीडर को बताना पड़ेगा, वरना मैं तो गया अभी। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग भागने ही वाला होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं उसके एकदम से सामने जेनो आ जाता है और उसके अगल बगल जेनो, वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग भी आ जाते हैं। जिसके बाद जेनो उससे पूछता है कि तू जल्दी से बता दो कि तुम्हारा प्लान क्या था और आखिर तुम्हारे लीडर का प्लान क्या है, जल्दी से मेरे को बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को, जो कि कहता है कि ये चीज तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को मार दोगे, असल में तो तुम मेरे को टच भी नहीं कर सकते हो। और इतना ही कहते ही वो जेनो के ऊपर बीम से अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जेनो उसकी बीम को आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके पास गॉर्डन की शक्तियां होती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को इस छोटी मामूली सी बीम से हरा दोगे, लगता है अब मुझे तुम्हारी बीम तुम्हारे ऊपर ही यूज करनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं जेनो उसको पकड़ता है और उसकी सर के ऊपर अपना हाथ रख के उसके ऊपर बीम से अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बंदा एकदम से वहीं से गायब हो जाता है। और जेनो कहता है कि ये तो बस ऐसे ही लोग हैं, ये तो बस एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जेनो और बाकी सभी लोग फिर से जेनो पैलेस में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो ब्लैक बीइंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चलो मेरे को तो लगता है कि अब वो गोकू की पावर सारी उन यूनिवर्स ने ले ली होगी, अब मेरी बारी है बस उस गोकू की पावर को अब्सॉर्ब करने की, जिसके बाद मैं किसी को भी हरा दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक पोर्टल बनाता है जिससे वो उस चेम्बर के अंदर जा सके। और फिर वो जैसे उसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है और वो वहीं पर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कहाँ गया। तो अब आखिर क्या होने वाला है ये तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से चाहिए तो आप लाइक कमेंट कर दो।